हमेशा धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का, स्तुति महिमा करते हैं राजा के राजा प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं यहोवा रफ़ा, आपको धन्यवाद करते हैं यहोवा यिशै, आपको धन्यवाद करते हैं यहोवा शालो, आपको धन्यवाद करते हैं यहोवा शमादान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपको प्रार्थना करने के लिए हम बैठे। परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनो, कबूल करो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी घर में करता रहूंगी, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगी। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार में कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगी। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार में कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगी। मैंने कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर साथ से विश्राम है। मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, हर सांस में विश्राम है। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना सारे पृथ्वी का मालिक है तू है, सारे सृष्टि का मालिक है तू है। सारी पृथ्वी का मालिक है तू है, सारी सृष्टि का मालिक है तू है। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगी। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार में कैसे भूलूं। उस नाम में मेरा शांति है, उस नाम में मेरा मुक्ति है। उस नाम में मेरा शांति है, उस नाम में मेरा मुक्ति है। मेरे जीवन का धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे पिता परमेश्वर। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। मेरे सारा गुनाहों को अपने उस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध कर पवित्र कर दिया।
अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। कभी ना तुझे भूलूंगा, कभी ना तुझे जाऊंगी, कभी ना तुझे भूलूंगी, कभी ना तुझे जाऊंगी। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगी। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगी। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगी। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का। स्तुति स्तुति स्तुति। हम परमेश्वर को, हम जिंदगी भर के परमेश्वर का हम स्तुति करते रहना चाहिए, हम आराधना करते रहना चाहिए उनको। हमारा परमेश्वर को हम कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी तभी त्याग नहीं चाहिए। परमेश्वर को हम परमेश्वर से जोड़ के रहेंगे तो परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए हेल्प करेंगे, मदद करेगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। थैंक यू। भजन संहिता हम 888 क्या बोलते हैं हिंदी में, ये 888 भजन संहिता 888। धन्यवाद। भजन संहिता 88 का पहला वचन। 28 बोलते हैं। 88 हाँ, मैं 88 का पहला वचन। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे समझ रात दिन पुकारता रहता हूँ। हाँ, मैं आज गाना कौन से गा रहे थे है ना? यही तो गा रहे थे है ना? वचन भी ही हमारा आ गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। इसलिए हम कहते हैं हे मेरा उद्धार का करके आया मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे सामर्थ्य रात दिन पुकारता रहूंगा। तेरी सामर्थ्य को मैं रात दिन पुकारता रहूंगा। परमेश्वर को हम क्या करना है? पुकारना चाहिए। कब हम सोते इस टाइम में भी परमेश्वर को हमारा मन कैसे होना चाहिए? परमेश्वर से स्तुति करते रहना चाहिए। हमारा मन है ना, हम सो रहे हैं फिर भी हमारा हृदय कैसे रहना चाहिए, हमारा दिमाग कैसे होना चाहिए? हमारे परमेश्वर से, हमारे यहोवा से हम जोड़ के रहना चाहिए है ना। यही तो कहते हैं हे मेरा परमेश्वर से मेरा सोने के टाइम पे भी मैं उसके स्तुति करता रहूंगा। हम सोते भी परमेश्वर को, हमारा हृदय है हमारा यहोवा का ऊपर हमारा रहना चाहिए, हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा मन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं हम परमेश्वर को परमेश्वर को, हम यहोवा को ऐसे हम स्तुति करते रहना चाहिए। हम स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए आशीष देता है। हम परमेश्वर स्तुति करने के लिए हमारा दुनिया में रखा, हमको आशीष दिया। कल भी यही तो मेरे बता रहे थे है ना, यही मतलब वचन दूसरा था, फिर भी हमारा मतलब बात एक होती है।
हम समय में परमेश्वर को स्तुति करनी चाहिए। करनी चाहिए। हम सेकंड में पढ़ते हैं, मेरा प्रार्थना तेरे सम्मुख पहुँचे। मेरे प्रार्थना तेरे समय को पहुँचे। हमारा मेरी प्रार्थना पुकार की ओर कान लगा। वो मेरे पुकार को कान लगाओ। ये परमेश्वर मेरा प्रार्थना आपके साथ पहुँचना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा हम प्रार्थना आते करते करते हम भागने नहीं चाहिए, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सफर ना होती है। इसलिए हम ये करना चाहिए, ये परमेश्वर ये मेरा प्रार्थना को पुकार को सुनो, तेरे समूह से पहुँचे। मेरे प्रार्थना तेरे समूह से पहुँचे, मेरे पुकार को आप कान लगाओ। हम परमेश्वर कभी मतलब कान तो लगाते हैं, हम कान नहीं लगाते। हम नहीं लगाते। क्यों? हम परमेश्वर से हम अच्छा सा नहीं पूछते नहीं है। हम परमेश्वर से कैसे हम पूछने हैं वो पूछते नहीं है। इसमें ये कहता है, ये मेरे परमेश्वर मेरा प्रार्थना आपको सुनने पहुँचने तक मेरा आप कान लगाओ। हम तेरे सम्मुख पहुँचे। तेरे सम्मुख को पहुँचने के लिए हम परमेश्वर से क्या करना है? पुकार तो परमेश्वर कान लगाते हैं। पुकारेंगे नहीं तो कान नहीं लगाएगा। हम पुकारना पड़ता है। कैसे पुकारना पड़ता है? धीरे धीरे नहीं पुकारना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे धीरे धीरे बुलाएंगे तो सुनते नहीं है। नहीं तो जाएगी हमारी आवाज। ऐसे बुलाएंगे, बेटी इधर आ, इधर इधर इधर, ऐसे सुनेगा? आवाज नहीं पहुँचेगा। हम परमेश्वर से अकेले बैठे हैं, ऐसे जोर से हम रात को टाइम, यही तो कहते हैं रात को टाइम ऐसे अकेले सोते हैं, उस समय रूम के अंदर परमेश्वर से जोर से परमेश्वर को हम स्तुति करते रहना चाहिए। टाइम मिले उस समय उठ के उस समय उठी हुई है उस टाइम प्रार्थना करना चाहिए। किस टाइम उठते हैं? 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, फिर कितने बजे उठते हैं? 6 बजे के कोई उठते हैं, फिर 7 बजे भी उठते हैं, है ना। कोई लोग 7 बजे उठते हैं। किसी टाइम पे हम लोग उठ रहे हैं, उस समय में परमेश्वर को ये करना चाहिए, परमेश्वर से हे मेरा प्रार्थना आपको समूह मैंने पहुँचने के रख दिया, उसको कान लगाओ। हम परमेश्वर से लगा देते हैं। हम ये कहते हैं, ये परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनो, मेरे प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दो। हम कह लेते हैं, परमेश्वर हम क्या कहते हैं? ये मेरा बेटी तू कान लगाओ, तू मेरे पास आके प्रार्थना करो। परमेश्वर हमसे कहते हैं, हम परमेश्वर से ये कहते हैं, ये परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनो, मेरे को कान लगाओ, मेरे बात को कान लगाओ, मेरे को मदद कर, मुझे हेल्प कर, मुझे रक्षा कर। हे हम परमेश्वर से कहते हैं। परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, हे मेरा बेटी मेरे वचन को फॉलो कर, मेरे आगे मान, मेरे गलीशा में आओ, मेरा प्रार्थना करो, गलत रास्ता में मत जाओ। परमेश्वर से आप प्यार करो, प्रेम करो। परमेश्वर से आप आके गलीशा के अंदर आके कुछ तो काम करो। यही हमको सिखाते हैं। हम कान नहीं लगाते। परमेश्वर तो हमको कान लगा देते हैं। क्यों? हम कभी भी बुलाते हैं, क्यों? उनका हम बेटी है ना, बेटा है ना, हम उनका संतान है ना, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए कान लगा देते हैं। परमेश्वर कुछ देर के लिए हमारे ऊपर खुशा रहता है, फिर कुछ दिन बाद परमेश्वर हमारे साथ बहुत सारे प्यार करते हैं। हम प्यार नहीं करते परमेश्वर से। हम ये करते हैं, हमारा मदद आ जाएंगे तो हम प्यार करते हैं परमेश्वर से। हमको अच्छा वो हमारे शरीर के बलवन आ जाएगा, फिर हम प्यार करते हैं। हमारे कोई भी हमारे मन में कष्ट आ जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। इसलिए कहते हैं, ये मेरा बेटी तू मेरे साथ आके बैठ, तू कान लगा वचन को, तू पढ़ो बाइबल को, तू प्रार्थना करो, तू सुसमाचार सुनाओ। ये परमेश्वर हमको रिपीट करते हैं। हम परमेश्वर रिपीट करते हैं, वो परमेश्वर हमारा दोबारा रिपीट हमको करते हैं। इसलिए कहता है, हम स्त्री का पढ़ते हैं बहन, क्योंकि मेरा प्राण भरा हुआ है, संकटों में भरा हुआ है। क्योंकि मेरा प्राण संकटों में भरा हुआ है। मेरा जीवन लोक में समीप पहुंच गया है। आमीन। अधोलोक कहाँ पे पहुंच गया? अधोलोक पे मेरा समीप पहुंच गया। मेरा समय पहुंच गया। संकट में मेरा परमेश्वर को क्या करना है? बुखारना है। संकट में नहीं, खुशी के टाइम पे परमेश्वर को बुलाना है। क्योंकि मेरा प्राण संकटों से भरा हुआ, संकट से भरा हुआ। मेरे कष्ट में मैं हूँ, उस समय में तकलीफ में मैं हूँ, परेशान में मैं हूँ। ऐसे हम सब हम कहते हैं, है ना। मेरा जीवन अधोलोक में समीप पहुँच गया है। आमीन। अधोलोक में मेरा जीवन
पहुंच गया। ऐसे हम कहते हैं मैं इतनी मरी जिंदा हो गया, मैं कितनी कष्ट में हो रही हूँ, मैं इतनी तकलीफ में हो रही हूँ, कितने दुख में हूँ। आपको पता है? नहीं पता है? ऐसे हम दूसरे से कहते हैं, है ना? भाई लोग से कहते हैं, बहन लोग से कहते हैं, कोई भी हमको ये भी कहता है मैं बहन में इतनी परेशान में थी, मेरे पूछ नहीं आया, मुझे मतलब मदद नहीं किया, मुझे हेल्प नहीं किया, ऐसे कोई लोग कहते हैं ना। अब हम तो नहीं कहते हैं, मतलब बहुत सारे के लोग भी नहीं कहते हैं, फिर भी परमेश्वर कहते हैं, है ना? मेरा हागलोप में मेरा आधलोप में मेरा पहुंच गया, मेरा आत्मा मेरा जीवन पहुंच गया। परमेश्वर मुझे मदद करो। हम किसी मनुष्य से नहीं बोलेंगे तो मनुष्य सुनेंगे छोड़ देगा, इस कान में सुनेंगे इस कान में निकाल देगा, कोई मदद करने वाला है नहीं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम स्तुति करते हैं। उस समय में हमारा संकट में, हमारे कष्ट में, हमारा परेशान में, हमारा तकलीफ में वो सुनते हैं, वो हमारे लिए मदद करते हैं, वो हमारे लिए छुटकारा देता है, वो हमारे लिए हेल्प करते हैं। हम कहीं भी हमारा जीवन जाओ, कहीं भी हमारे मुसीबत में हम खड़े रह रहे हैं, तकलीफ में खड़ा रह रहे हैं, उस समय में हमको उठा के परमेश्वर उस जहाँ में बैठाएगा। उस जहाँ पे कहते हैं बेटी तुम यहाँ क्यों परेशान में रह रहे हो, तुम मतलब खुशी रहे, ऐसे हमको परमेश्वर कहते हैं। ऐसे हमको आके हमारे हाथ को, हमारे गला को परमेश्वर मिलाते हैं। इसलिए कहते हैं तो मतलब परमेश्वर से हम ऐसे स्तुति करते रहना चाहिए। उसमें पश्चिम में पढ़ते थे, मैं सोने के टाइम पे भी परमेश्वर को क्या करती थी, स्तुति करते थे, आराधना करते थे। मैं बुखारती थी, परमेश्वर को बुखारते थे, मतलब बुला रहे थे, हेल्प मी परमेश्वर, हाँ हेल्प करो परमेश्वर। ऐसे हम बुलाएंगे तो परमेश्वर हमको हेल्प करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, हमारे लिए वो मदद करते हैं, हमारे लिए वो ब्लेसिंग देते हैं। ब्लेसिंग देने के पहले हमारा कष्ट में से वो हमको निकालते हैं। हम पढ़ते थे ना 4:3 का, 3 में यही तो पढ़ते थे, मैं 3 है ना, हाँ 3 में यही लिखते थे, मैं मेरा प्राण संकटों से भरा हुआ हूँ, मैं संकट में बहुत सारी भरी हूँ। ऐसे कोई मतलब बोलते हैं, कितने लोग हम सुनते हैं, हम क्या बोल भाई लोग बहन लोग कोई भी हमारे साथ मुलाकात होती तो वो लोग कहते हैं बहन मेरे घर में इतनी परेशान तकलीफ में, हम उसका वो नहीं कर रहे, नकर नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उनके ये करने चाहिए, परमेश्वर से वो भी स्तुति करने चाहिए, परमेश्वर से वो भी महिमा करने चाहिए। उनको कष्ट में से परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेंगे, उसमें उनको विश्वास होना चाहिए, ये मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ये तकलीफ में जो दूर हो जाएगा। ऐसा हम विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होते। पहले बात विश्वास है, विश्वास से सब क्या, सभी कहते हैं विश्वास करो विश्वास करें, कैसे विश्वास करते हैं, ऐसे सोचते हैं। विश्वास से वो होती है हम परमेश्वर से भरोसा रखना है ना। अपने माँ पे बच्चे के ऊपर भरोसा रखती है, अपने पति पत्नी के ऊपर भरोसा रखती है, अपने मतलब ऑफिस में अफसर हमारे ऊपर भरोसा रखता है, हम उनके ऊपर भरोसा रखता है। ऐसे भरोसा बढ़ के परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। इससे बढ़ के परमेश्वर से हम भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष ही देगा। इनको भरोसा होता है थोड़ा सा, कुछ दिन के लिए भरोसा होते, कुछ दिन के बाद उसका भरोसा निकल जाती है, टूट जाती है। परमेश्वर से हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से हम विश्वास करते हैं, वो कभी नहीं त्यागेगा। इसको हम गाना गाते थे, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर सब समय में हमारे संग में रहते हैं। हम खुशी में रह रहे, तकलीफ में रह रहे, दुख में रह रहे, वो हमारे साथ आके खड़े करके हम हे बेटी तुम्हारा आज से क्यों, आज को मैं पूछूं, ऐसे पूछेगा क्यों तकलीफ में रह रहा, तकलीफ में मैं तेरे लिए तो मैं क्रूस उठा के गया हूँ, क्रूस में उठा के मैं 3 दिन बाद जिंदा हूँ, तुम क्यों मतलब परेशान में रह रहे। ऐसे हमारा परमेश्वर हमसे पूछते हैं। हम परमेश्वर से ये पूछने चाहिए, परमेश्वर आपको इच्छा क्या है, हम पूछने चाहिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, पता है आप लोगों का? नहीं पता है? आप मैं बता रही हूँ, परमेश्वर को नया लोग से परमेश्वर को बात को वचन को हम बताने में परमेश्वर को महिमा होती है। हम परमेश्वर को लोग गलीशिया में आते हैं, उनको परमेश्वर महिमा हो जाते हैं। गलीशिया में वो लोग आके बपतिस्मा लेते हैं, उसमें परमेश्वर आनंद हो जाते हैं, वही परमेश्वर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं तू मेरे पास आओ, तुझे कान लगाओ, कान लगा के तुम उनको मेरे पास वचन को कान लगा के दूसरे लाके जाके बताओ, यही कहते हैं। फिर उसके बाद हाँ मैं परमेश्वर हमको पुकारता है, इसलिए पुकारता है, किसलिए अन्य जाति लोग से सुसमाचार सुनाओ, उनको बताओ, उनको वचन के बारे में बताओ, उनको मेरे महिमा के बारे में बताओ। उसको बताने के बाद हमारा दुख में, हमारा कष्ट में, अभी 4:3 में पढ़ते थे ना, उसमें हमारा संकट में परमेश्वर हमारे लिए पुकार के हमारे लिए वो मदद करने के लिए रेडी रह जाता है। इस वास्ते सुनने वाला सब भाई बहन लोगों को भी आशीष देगा। इसको अभी भी फॉलो करो, उसको आप लोगों को भी मानो,
आप लोगों को भी विश्वास करो, सब कुछ मिल जाएंगे। आमीन। हम यीशु धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं। राजा की राजा प्रभु आपका धन्य, प्रभु को प्रभु आपका धन्य, यहोवा रफा आपका धन्यवाद, यहोवा ईशा आपका धन्यवाद, यहोवा शालो आपका धन्यवाद, यहोवा समाधान प्रभु आपका धन्यवाद। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन, परमेश्वर हमारे लिए उत्तर दे, परमेश्वर हमारे लिए मदद कर, परमेश्वर हमारे लिए हेल्प कर, परमेश्वर हमारे लिए रक्षा कर, परमेश्वर हमारे लिए सहायता कर, परमेश्वर को भी कष्ट, को भी तकलीफ, को भी प्रॉब्लम ना आने देना। परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारा संघ में, परमेश्वर का आशीष हमारा संघ में, परमेश्वर का हमारा सहायता हमारे साथ। इसका धन्यवाद करते हैं। वचन को हमें बता रहे थे, परमेश्वर उस वचन को सबको बहन भाई लोग को सुनते हैं, देखते हैं, उनको भी प्रभु उनको प्रयोजन होना चाहिए। हमारा घर के भी हमारा प्रयोजन होना चाहिए। हमारे पास में बैठ कर प्रार्थना करते हैं, यहाँ बेटी लोग भी बहुत सारी बहन लोग भी इधर बैठे हुए, परमेश्वर वो भी सुन रहे, परमेश्वर उनको भी मदद कर, हेल्प करो, रक्षा करो, दया करो। परमेश्वर इस समय में हमारा प्रार्थना सुन रहे, इसका धन्यवाद करते। विशेष तक तमिलनाडु में से कन्याकुमारी से जम्मू तक हमारे इंडिया के अंदर कोने के अंदर पवित्र आत्मा की रक्षा कर। सब मित्र लोग, भाई लोग, बहन लोग, प्रभु किसान लोग, मजदूर लोग रहते हैं, परमेश्वर सबको हेल्प करो। किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में, किसी परेशान में गुजर रहे होंगे, सबको उठा के खड़ा करना। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ना जानते हैं, उनको जानने के लिए उनको प्रभु उनको मन खोलो, उनको प्रभु परमेश्वर उनका आँख खोलो, परमेश्वर को सुसमाचार कैसे भी उन लोग को पास पहुँचने के लिए मदद करो। उसका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना सुन, परमेश्वर हमारे लिए मदद कर, प्रभु हमारे लिए हेल्प कर, प्रभु हमारे लिए रक्षा कर। परमेश्वर विशेष तक परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दे, परमेश्वर हमारा विनती को सुन के उत्तर दे। परमेश्वर यीशु हमारा साथ है, उसका धन्यवाद। हमारा संघ है, उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सब कितनी बीमारी में, बीपी में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में, प्रभु सब लोग को बीमार में प्रभु रहते हैं पिता, सबको छुटकारा दे, प्रभु सबको शांति दे। परमेश्वर सबको कुटुंब के अंदर समाधान दे। परमेश्वर यीशु आपने ये कहा, मेरे समाधान तुझको दूंगा। परमेश्वर दुनिया के समाधान नहीं, परमेश्वर का समाधान दूंगा। वचन पढ़ते प्रभु योना सुसमाचार में पढ़ते परमेश्वर 14 का। परमेश्वर इस समय में हमारा परमेश्वर का समाधान सबके घर के अंदर रहे। परमेश्वर इसका धन्यवाद। हमारा जानने वाले सबके कुटुंब के अंदर समाधान दे। परमेश्वर इसका धन्यवाद करते हैं। ओ रिशखा राबा राखा रेबे, ओ रिशंता राखा लाबा राखा राबा, वो धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का ब्लेसिंग प्रभु सबके अंदर रहे। परमेश्वर जवान बेटियां बेटी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनको जाने का टाइम, आने का टाइम उनका रक्षा कर, उनको लाइफ पार्टनर मिलने के लिए मदद कर। लाइफ पार्टनर मिलती है परमेश्वर उनको प्रभु परमेश्वर शांति समाधान से घर चलाने के लिए नान दे। परमेश्वर उसी को मैं धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यीशु इस पीतमरा गाँव के अंदर उजाला करना, परमेश्वर यहाँ आस पास पड़े उस वाले में भी चुनो, परमेश्वर का ब्लेसिंग देना। परमेश्वर इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह इस समय में हमारा प्रार्थना सुन कबूल करो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चुप हो गया वो बैठी। जय मसीह की। जय मसीह। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भी नहीं देखी, चार्जिंग नहीं लगा।